तुला लगन के जातक सबसे पॉजिटिव जो इनकी एक बात होती है, सबसे पॉजिटिव इनके व्यक्तित्व का गुण होता है, इनकी निर्णय क्षमता गजब की होती है। बहुत दूर की ये सोच लेते हैं, बहुत लंबे समय तक का आकलन कर लेते हैं और बहुत अच्छा निर्णय ले लेते हैं। इनके निर्णयों से इनके आसपास रहने वाले, इनके परिजन, मित्रगण भी लाभ उठाते हैं। जो एक नेगेटिव बात है इनके व्यक्तित्व की, इनकी नेगेटिव वृत्ति है, वो दाम्पत्य जीवन है। यदि कुंडली मिलान सही से न कराया जाए या न हुआ जाए तो इनका पार्टनर इन पर सदा हावी रहता है, शक भी करता रहता है। चलते हैं तुला लगन की सकारात्मक और नकारात्मक वृत्तियों को लेकर। इनके जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को आपके सम्मुख रखने का मेरा प्रयास रहेगा। साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, चिंतन के द्वारा सकारात्मक वृत्तियों में वृद्धि कर पाना भी कुछ हद तक संभव होता है और नकारात्मक वृत्तियों में कमी कर पाना भी संभव होता है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन परिणाम पॉजिटिव रहते हैं यदि प्रयास किया जाए। सतत अभ्यास का विषय है। व्यक्तित्व बदल देना, वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेना, वृत्ति के आवेग को कम कर देना, मिटा देना सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। सरल नहीं है, असंभव भी नहीं है, सब प्रयास की बात है। चलते हैं विषय की ओर। सर्वप्रथम पॉजिटिव वृत्ति, निर्णय क्षमता गजब की होती है, बड़ी दूरगामी सोच होती है, दूरगामी योजनाएं बनाने में बड़े सिद्ध हस्त होते हैं। आसपास के मित्र, आसपास का समाज, आसपास के लोग, निजी परिजन इससे लाभ उठाते हैं और इनसे पूछकर ही कार्य करते हैं। इनके ज्यादातर निर्णय समय आने पर सही ही होते हैं, सही कहलाते हैं। अतः निर्णय क्षमता इनके व्यक्तित्व का एक पॉजिटिव पक्ष है, सकारात्मक पहलू है। दूसरा, व्यक्तित्व इनका बहुत आकर्षक होता है। इतना आकर्षक होता है कि यदि शुक्र की स्थिति भी जन्म पत्री में अच्छी हो तो देखने वाले मंत्र मुग्ध रह जाते हैं। इनके साथ रहना, समय व्यतीत करना लोगों को अच्छा लगता है और इनके निजी मित्र चाहते हैं कि इनका साथ बना रहे और इनके साथ घूमते फिरते रहते हैं। तीसरा जो इनके व्यक्तित्व का सकारात्मक पॉइंट, सकारात्मक पहलू है, ये अच्छे जौहरी होते हैं। जौहरी रत्नों के नहीं होते हैं, गहनों आभूषणों के नहीं होते हैं, व्यक्तित्व के जौहरी होते हैं। ये हर एक व्यक्ति से, हर एक मनुष्य से जो पॉजिटिव बात है, पॉइंट है, वो निकालने की सिद्धि रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। बुरे से बुरे व्यक्ति, बेकार से बेकार व्यक्ति में भी ये अच्छी चीजें, अच्छा पॉइंट ढूंढ लेते हैं और काम का विषय चुन लेते हैं और काम निकाल भी लेते हैं। चौथा, साधु संत सन्यासी महात्माओं के अच्छे भक्त होते हैं, अच्छे लोगों का बड़ा सत्कार ये करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, अच्छे लोगों का आदर करते हैं, धर्म के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में सहयोग भी करते हैं। इनका प्रयास रहता है कि धार्मिक कार्य और धर्म से जुड़े लोगों का कुछ भला कर पाए, कुछ सहयोग कर पाए, कुछ सेवा कर पाए। अंतिम सकारात्मक पक्ष इनका है पैतृक धन प्राप्त होने की संभावना इनके जीवन में प्रबल होती है। पैतृक धन, पैतृक संपत्ति इनको मिलती भी है और ये अपने सतत प्रयास से, अपनी मेहनत, अपनी बौद्धिक क्षमता से उसमें वृद्धि भी करते हैं।
क्योंकि बड़े अच्छे प्लानर होते हैं। अब नेगेटिव नकारात्मक पक्ष को आपके सम्मुख रखने का प्रयास रहेगा। नेगेटिव पक्ष क्या क्या है, क्या क्या नकारात्मक वृत्ति है, जिनमें सुधार करके तुला लगन वाले अपने व्यक्तित्व को व्यवस्थित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अवसर को ये चूक जाते हैं। तुला लगन के मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा है, जब भी आप उनसे मिलेंगे इस प्रश्न को करेंगे कि क्या आपके भूतकाल का आपको कोई मलाल है, किसी निर्णय का मलाल है, किसी अवसर के चूक जाने का मलाल है, तो 99% इस बात को मान लेंगे कि हाँ, मैं जीवन में बहुत से अच्छे अवसरों को चूक गया था। बाद में ये उस बात को मानते भी है, उसके लिए पछताते भी है, लेकिन समय का ध्यान, समय का महत्व ये नहीं रख पाते हैं, अतः अवसरों को चूक जाते हैं। यह इनके जीवन का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है। दूसरा नकारात्मक पक्ष, नेगेटिव पॉइंट इनका है, शक की सुई इनके पार्टनर की सदा इन पर रहती है। इनका पार्टनर सदा इन पर शक करता है, इनके व्यक्तित्व को संदेह की दृष्टि से देखता रहता है और ये सदा अपने जीवन साथी के कंट्रोल में रहते हैं। ये तीसरा पॉइंट भी है। दूसरा और तीसरा पक्ष, दूसरा और तीसरे नंबर का पॉइंट एक ही है। पार्टनर इन पर शक करता रहता है, इनके हर कार्य को संदिग्ध नजरों से देखता है, इन पर इनके पार्टनर का कोई विशेष भरोसा नहीं होता है और इसी कारण से इनका जीवन साथी इनको दबाव में रखता है। ये सदा उसके नीचे रहते हैं, उसके दबाव में रहते हैं और यदि पति है तो जोरू का गुलाम कहा जाता है और पत्नी है तो उसको उसकी सहेलियां या परिजन कहते होंगे कि इसका जीवन नारकीय है, इसको इसके पति किसी कार्य को करने की छूट नहीं देते हैं। परिजनों से विचार नहीं मिलते, ये चौथा नकारात्मक पक्ष है, इनके जीवन का नेगेटिव पहलू है। परिजनों से कोई विचार इनके नहीं मिलते हैं। मनभेद तो नहीं होता है लेकिन मतभेद बना रहता है। इनका विचार सदा अपने परिजनों, मित्रों, संगी साथियों से अलग ही रहता है, इनका अलग ही नजरिया होता है। इस कारण से ये यदि महादशा अंतर्दशा अच्छी न आए तो अलग थलग पड़ जाते हैं और मन की स्थिति इनकी फिर अच्छी नहीं रहती है। और अंतिम नेगेटिव पॉइंट है गुप्त रोग। यदि छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की महादशाएं चल पड़े और उनकी स्थिति यदि जन्म पत्री में अच्छी नहीं है तो गुप्त रोग की संभावना तुला लगन वालों को बहुत प्रबल होती है, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला। अतः इनको अपनी महादशा अंतर्दशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, महादशाओं अंतर्दशाओं का उपाय करते रहना चाहिए और महादशाओं का मंत्र जाप भी नित्य करना चाहिए। ये इनके लिए नितांत आवश्यक है, अन्यथा गुप्त रोग बताने में भी हिचक होती है और इलाज भी फिर सही तरीके से इनका इस तरह की बीमारियों, रोगों का नहीं मिलता है। ये था तुला लगन के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को लेकर मेरा विश्लेषण। यदि तुला लगन के जातक या किसी भी लगन के जातक अपनी वीडियो में से या अपने जीवन के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट लिखकर पॉजिटिव पर कार्य करेंगे, नेगेटिव पर भी कार्य करेंगे, साधनाओं के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उन वृत्तियों, उन पहलुओं को, नेगेटिव है तो कम करने का, पॉजिटिव है तो बढ़ाने का यदि प्रयास करेंगे तो अवश्य संभव है कि उनका प्रयास काफी हद तक सफल हो जाए।
लेकिन है बड़े परिश्रम, बड़े धैर्य और ईश्वर कृपा का विषय है ये। ऐसे नहीं है कि खेल हो जाता है, सुन लिया देख लिया और हो गया, ऐसे नहीं होता है। लिखकर नित्य ध्यान रखना होता है कि क्या नेगेटिव था, कितनी कमी कर पाया, या आज फिर वैसा ही कुछ कर दिया है, क्या पॉजिटिव था कि कुछ वृद्धि हुई कि फिर बैक चले गए हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे तो लाभ अवश्य होगा। आशा है आप करेंगे और आशा है मेरे को विदा दे देंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।